रात को देर से सोने की वजह से मेरी आंख सुबह 9 बजे खुली। जब मैंने मोबाइल को देखा तो मैं हैरान। रात को देर से सोने की वजह ये थी कि हमने अपने जिम की एसी वगैरह की सर्विस करवानी थी, तो इस वजह से मुझे रात को लेट हो गई। मैंने विंडो को खोल के देखा तो मौसम बड़ा ही कड़क था। मैंने आकर अपना चार्ज संभाला और अपने टेबल की थोड़ी बहुत सेटिंग करने के बाद वॉशरूम का रास्ता देखा। आज जुमा का दिन था तो मुझे सुबह सुबह नहाकर फ्रेश होना था और कपड़े चेंज करने थे। तो सबसे पहले मैंने लॉकर खोला और अपने कपड़े उठाए। ऊपर से मेरे कजन की कॉलें आ रही थी। वो कह रहा था कि मैं होटल पे बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, मिलकर नाश्ता करते हैं। तो मैं उसको कह रहा था कि आप बस सब्र करो, मैं 10 मिनट में आप तक पहुंच रहा हूँ। जब आप प्रदेश में और आपके साथ कोई अपना हो तो आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और आपके खाने पीने के एक्सपेंस में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने कपड़े फटाफट से इस्त्री की। वैसे मुझे कपड़े इस्त्री करने से ज्यादा डर इस वजह से लगता है क्योंकि जब भी मैंने कपड़े इस्त्री किए हैं तो मैंने अक्सर सूट जलाए हैं। जब बंदा घर पे होता है तो अपनी माँ बहन भाभी किसी से भी कहकर अपने कपड़े इस्त्री वगैरह करवा लेता है, लेकिन जब बंदा प्रदेश में होता है तो ये सब चीजें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती है। मैं फटाफट जिम की सीढ़ियों से नीचे उतरा और चाचा जी से बाइक की चाबी पकड़ी होटल की तरफ रवाना हुआ जहाँ मेरा कजन मेरा इंतजार कर रहा था। और लेसन ऑफ द वीडियो ये है कि जब भी रोड क्रॉस करें तो दोनों तरफ से ध्यान से देखकर रोड को क्रॉस किया करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला कर सकती है। मोटरसाइकिल मेरी तरह थोड़ी खस्ता हालत की, इसलिए मैं इसको बड़ी सुकून से चला रहा था। और सबसे पहले मैं पहुंचा चरड़ पिंड में, क्योंकि मुझे अपने पूरे महीने के बजट को मद्देनजर रखते हुए यहीं से आकर खाना खाना पड़ता है। आगे पहुंचा तो मेरा कजन जमाइयां ले रहा था और कह रहा था भूख बड़ी ज्यादा लगी है, जल्दी से बैठो और ऑर्डर करो। हमने यहाँ से चिकन चने और साथ में 2 खमीरी रोटियां मंगाई। इनके चिकन चने काफी ज्यादा अच्छे होते हैं तो मैंने बड़े मजे से नाश्ता किया। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ से एयरपोर्ट थोड़ी ही दूर है, आने जाने वाली फ्लाइट समय अक्सर नजर आ जाती है। और आज की वीडियो में फलस्तीन के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप सब लोगों को पता ही है कि फलस्तीन के ऊपर जुल्म की इंतहा की जा रही है और हम मुसलमान इतने ज्यादा तादाद में होने के बावजूद अभी तक चुप हैं। क्या हम अभी भी इसी इंतजार में हैं कि दोबारा से अबाबेल आएंगे और वो पत्थर बरसाएंगे और जालिमों से उनके जुल्म का बदला लेंगे? और कुछ लोग कह रहे थे कि प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने से कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा हो या ना हो हम तो जरूर करेंगे। हम उनके किसी भी प्रोडक्ट को खरीद कर जाया नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे करेंगे कि हम उनका कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे। जितना हमारे बस में हमें कम से कम उतना तो करना ही चाहिए ताकि कल रोजे माशर हम उन फलस्तीनी बच्चों की आंखों से आंखें मिला सके। शफकत और मैंने जुमा की नमाज पढ़ने के बाद खाना वगैरह खाया। शफकत ने मुझसे इजाजत मांगी, मैंने उसको इजाजत दी और वो अपनी साइड पे चला गया। और अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।